कैलाश यादव का भाषण सुने थे? कैलाश यादव देखिए, हम उन लोग को नहीं जानते हैं, ठीक है। अलग राज मांग कर रहा, मगध राज मांग कर रहा। मगध राज मांग रहा है ना, जहाँ मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कोयलांचल को, जो धनबाद और बोकारो को ये झारखंड कभी नहीं भूल सकता है। ये झारखंड को जगह दिया है, ये झारखंड को लड़ने सिखा दिया है। आप वैसा नहीं करेंगे, हम लोग कोई मार भी देगा ना तो अपनी खून निकाल देंगे। ठीक, आप कर रहे हैं कि कोल्हान के 50 लाख आदमी रिफ्यूजी हो जाएंगे, और कोल्हान में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है, वहाँ के घोषित आदमी है जी। हम लोग के पास धन नहीं है, सिर्फ जमीन है। बिहारियों को भगा दिया जाएगा? नहीं, बिहारियों को देखिए, हम नहीं बोले कि और नमस्कार, आपको तो पता चल ही गया होगा, कल रात को कैबिनेट में बिल पास हुआ है और 1932 और ओबीसी आरक्षण 27% लागू किया गया, कैबिनेट में पास किया गया। और इसी खुशी में झारखंडी लोग जश्न मना रहे हैं लोहाडी चौक में, राजधानी रांची में लोहाडी में लोग जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ है छात्र नेता देवेंद्र महतो, इनसे जानेंगे कितना खुश हैं आप इस 1932? देखिए, झारखंड 22 साल में अभी तक कोई भी एमएलए एमपी मंत्री, बहुत कोई यहाँ बन के रिटायर भी हो गए, लेकिन कोई भी एमएलए एमपी मंत्री झारखंड को झारखंडी का पहचान नहीं दे पाया। और 22 साल के झारखंड में नौजवान लोग, छात्र नौजवान लोग, जिसमें समर्थन में पूरे झारखंड के तमाम जनता जनार्दन आए, जिसके समर्थन में बहुत सारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक भी आए, पूर्व विधायक भी आए, पूर्व मंत्री भी आए हम लोग का समर्थन में। और अंततः झारखंड जिस उद्देश्य से गठन हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के, और अबुआ दिसुम अबुआ राज का कहने का तात्पर्य है कि झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार, झारखंड में झारखंडियों का मान सम्मान, झारखंड में झारखंडियों का रोजगार, झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार, जो झारखंड को पूरी तरह यहाँ माफिया तंत्र, यहाँ के बाहरी के दलालों के तंत्र में ये झारखंड को बेचा जा रहा था। तो निश्चय ही आज आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग का जो 1932 के खतियान आधारित कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लेकिन ये तो जश्न की और खुशी की बात है, लेकिन हम लोग का लड़ाई अभी जारी रहेगा, क्योंकि ये इसको अभी सदन में लाना बाकी है। इसको सदन में लाया जाएगा, और चूंकि ये खतियान का बात है तो ये भूमि का बात है, भूमि का बात है, मतलब ये 9वीं अनुसूची का बात है, और 9वीं अनुसूची का बात है कहने का मतलब ये केंद्र सरकार की बात है, और केंद्र सरकार की बात है तो ये सेंट्रल भी जाएगा। इसलिए मैं आज तमाम जितने भी, चाहे वो कोयलांचल से जो आंदोलन जो उठा था, टाइगर जयराम महतो समेत जितने भी आंदोलनकारी हैं, मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कोयलांचल को, जो धनबाद और बोकारो को ये झारखंड कभी नहीं भूल सकता है। ये झारखंड को जगह दिया है, ये झारखंड को लड़ने सिखा दिया है, और झारखंड को अंततः पहचान भी दिला दिया है। इसीलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कोयलांचल को, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कोल्हान को, जो कोल्हान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, रांची आसपास जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी हक अधिकार के लिए संघर्ष किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष धन्यवाद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को, कि आखिर हम लोग का आखिर एक एक मांग को ध्यान से सुना जा रहा है और उस पर पहल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुई थी, जिसमें धांधली हुआ था। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से आवाज उठाया तो उस परीक्षा को भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और 1932 का लगातार 8 महीनों से, उससे पहले से आंदोलन करते आ रहे हैं, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग का पहल करते हुए कैबिनेट में पास कर दिया। इसलिए सरकार को धन्यवाद। जीत का श्रेय किनको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय तमाम जितने भी आंदोलन में भाग लिए हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे नेतृत्व करता हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया आप लोग हो, चाहे पत्रकार हो। जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं, वो किए हैं। देखिए, हम अगर उनका योगदान है वो भी धन्यवाद के पात्र है। किसी को कहना नहीं पड़ता है हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अगर कोई खुद कह रहा है तो सोचिए, अभी रात है, हमको कहना पड़ेगा रात है, दिन है तो कहना पड़ेगा विश्वास करो अभी दिन है, कहना नहीं पड़ता है, वो शाश्वत रहता है। सूरज उगेगा दिन होगा, सूर्यास्त होगा रात होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ये शाश्वत है। कौन लड़ा है, कितना लड़ा है, कितना मेहनत किया है, कैसे कैसे लागू हुआ है, झारखंड के एक एक जनता जनार्दन जानते हैं। इसलिए हम जीत का श्रेय सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा श्रेय जनता जनार्दन को देना चाहता हूँ, टाइगर जयराम महतो को देना चाहता हूँ, कोयलांचल के तमाम आंदोलनकारी को देना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया को देना चाहता हूँ, खास करके सोशल मीडिया जो
इस आंदोलन को दिन रात एक करके कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर लड़े हैं, उसको हम श्रेय देना चाहते हैं। और जितना भी पक्ष विपक्ष जो भी लोबिंदा हुए, चाहे तमाम जितना कोई सरकार में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए, सदन में बाहर भीतर जो भी संगठन को समर्थन दिए हैं, वो सभी कोई को हम धन्यवाद देते हैं, सभी कोई को श्रेय देते हैं। ये लड़ाई लंबी है, अभी सदन में भी पास होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, अभी 9वीं सूची का भी बात की। ये लड़ाई लंबी है, उम्मीद लग रहा है कि 1932 लागू हो ही जाएगा। उम्मीद नहीं, विश्वास है 100% लागू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि झारखंड गठन हुआ था और ये तथ्यपूर्ण बात है, ये कोई मतलब असंवैधानिक नहीं है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनन है, ये संवैधानिक है। 1932 के खतियान का आधारित स्थानीय नीति लागू होना ये वैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये नियम के तहत है, ये तर्कपूर्ण है, ये 100% ये लागू फाइनली कानून बन के आएगा। अब आगे की लड़ाई क्या होगा? 1932 अगर कैबिनेट में पास किया गया, अब आगे की लड़ाई क्या होगी? देखिए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का लड़ाई हम लोग इससे पहले जेपीएससी में लड़े हैं, जेएसएससी में लड़े हैं, अभी हम लोग अपना पहचान 1932 खतियान को लेकर के अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का कुछ फिर अभी भाषा का भी मामला है यहाँ, इसके बाद यहाँ खनन का मामला है, झारखंड में विस्थापन का मामला है, जमीन लूट की मामला है। यहाँ बहुत यहाँ एक माफियाओं का यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन भेज दिया जाता है। जेपीएससी में कटअप आज इतना दिन से कटअप जारी नहीं किया है, तो ये जेपीएससी में कटअप जारी नहीं कर रहा है, परीक्षा में धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ के बालू बेचा जा रहा है, यहाँ का कोयला बेचा जा रहा है, यहाँ विस्थापितों को जो है कि उचित मुआवजा तक नहीं मिला है, और यहाँ जमीन की दिन दहाड़े लूट हो रही है। तो झारखंड को बचाने के लिए हर वो आवश्यकता का जहाँ जहाँ जरूरत पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे। और आपको हम कह देना चाह रहे हैं कि एक जिनका बयान आया है आज, जिससे बहुत कोई दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मधु कोड़ा जी का, हम उस पर यही कहते हैं, मधु कोड़ा जी, आपको झारखंड नहीं भूला है, आप 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आपका 1 साल का कार्यकाल को झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेश में भी उसको थू कर रहा है, थू कर रहा है मधु कोड़ा जी। आप कर रहे हैं कि कोल्हान के 50 लाख आदमी रिफ्यूजी हो जाएंगे। अरे कोल्हान में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है, वहाँ के जनता लोग की है, जिसमें कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं था। अपना विरोध में कोई आंदोलन करेगा क्या? और हम जितने भी बहुत कोई जिसको मन में आ रहा है कि किसी का भैया 32 लागू हो गया, मेरे पास 64 है, मेरे पास 54 है, तो मेरे पास क्या होगा? हम तमाम झारखंडियों को कह देना चाह रहे हैं कि निश्चित रहिए, जिसके जो रियल में झारखंडी है, आपके पास 32 नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप झारखंडी है, 54 है, 65 है, 64 है, जितना है आप झारखंडी हैं, तो आपको कोई एक खरोच नहीं कर सकता है। हमारे साथ अंगद जी भी है जो अपने आवाज को बुलंद तरीके से रखते हैं, उनसे भी जानेंगे कितना खुशी है अभी कैबिनेट में पास हो गया। अभी तो फिलहाल खुशी है, अभी तो कैबिनेट झांकी है, अभी विधानसभा और दिल्ली अभी बाकी है। जी जी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इतना खुशी है, अभी उत्साह का माहौल है। हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद देना चाहते, जगन्नाथ महतो जी का धन्यवाद देना चाहते, और साथ में जयराम दादा, देवेंद्र दादा, तीर्थनाथ आकाश दादा, इन लोग का धन्यवाद देना चाहते थे। अगर वो लोग चिनकारी नहीं लगाते तो अभी इतना बड़ा आग नहीं लगता तो हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग साथ क्या हो रहा है। एक शुरू से हम लोग शोषित, पीड़ित और बरगलाहित आदमी लोग है। हम लोग का जमीन को सिर्फ पैसा के लालच में बेच दिया जाता है। हम लोग शोषित आदमी है जी, हम लोग का धन नहीं, सिर्फ जमीन है, और उसको जमीन को भी बेचना पड़ जाता है इन बाहरियों के कारण। अब बाहरियों में भी हमारे आदमी है, तो हम उनको बोलना चाहते हैं, जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे ना, तो अपने साथ कोई सेना नहीं लेके आए थे, यहीं का लोग को लेके आए थे। और अभी बताना चाहते हैं, अभी भी आप लोग के पास समय है, झारखंडी एकता को समझिए और झारखंडी का परिचय दीजिए। दूसरे का मोह माया में पैसा 4 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन चलेगा, वो खत्म होगा, तो फिर आप वही स्थिति में आ जाइएगा। कैलाश यादव का भाषण सुने थे? कैलाश यादव देखे, हम उन लोग को नहीं जानते हैं, ठीक है। अलग राज मांग कर रहा, मगध राज मांग कर रहा, मगध राज मांग रहा है ना, जहाँ मगध का भाषा बोला जाता है वहाँ मांगे, यहाँ कोई नहीं देने वाला है। अगर आप झारखंडी है तो झारखंडी कौन है? झारखंडी आप नहीं जानते हैं, झारखंडी है। बिहार में भी आपका वोट बैंक है, यहाँ भी वोट बैंक है, दो जगह। वहाँ तो ये लोग जैसे हम लोग का क्या माँ बहन लोग करता है, अगर शादी हो गया तो अपना राशन कार्ड से नाम हटवा लेता है। ये लोग का कौन जगह हटल है? दूधों को वोटर ID वाला हम लोग को सिखाएगा, बूढ़ा घोड़ा के सिखा लिया रे हैं। हम लोग
लोग नहीं सीखे, हम लोग को मत सिखाइए कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। आपको बोल देते आप शरणार्थी है, नहीं आप यहाँ काम करने आए, काम कीजिए, हम लोग को बेवजह उंगली मत कीजिए। हम जो झारखंडी मतलब मार देता भी है कोई हम लोग को ना, तो नहीं चाहने दो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, हम लोग कोई मार भी देगा ना तो अपनी खून निकाल देंगे, तो ठीक है। बिहारियों को भगा दिया जाएगा नहीं? बिहारियों को देखिए हम नहीं बोले कि भगा देंगे, ये भगाने का बात नहीं है, आप रहिए, लेकिन भीतरी बारी हम लोग नहीं कर, लेकिन हम बोलेंगे हर रोजगार हमारा सबसे प्रथम है, ठीक है। यहाँ जमीन पहले हमारा प्रथम है। आप जितना आरी बारी आए, हम आपको नहीं बोले भागने, लेकिन ये भी बता दे कि हम लोग ने कोई बहुत सारा जो कारखाने खुले हैं, बहुत सारा सरकार ने जो जमीन ली है, किसने दिया? आपका बाप ने दिया क्या? हम लोगों ने, दादा पुरखा ने दिया, आजाओं ने दिया। इस झारखंड को रहने लायक किसने बताया? हम लोग झारखंडियों ने बनाया यार। अभी आप यहाँ रहने लायक हो गया तो आप हम लोग को सिखाने आए हैं, बूढ़ा घोड़ा को ना सिखाएं, नहीं तो अन्यथा उस समय मधु कोड़ा भी विरोध कर रहे 1932। मधु कोड़ा जी को जानता है सब कोई कि किस तरह का आदमी है। देखिए दूसरे कोई का अंतर्गत में आके दूसरे कोई का सहारा लेके, ये लोग तो कुछ नहीं जानता है जी। झारखंडी लोग कुछ जानता है? सब बाहर से आके होशियार चंद बनता है और हम लोग को क्या बोलते हैं, अंडा की तरह घोर देता है और हम लोग घोरा जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं समझने वाले। उस समय हम लोग बच्चा थे तो अब वो बात छोड़ दीजिए। अब हम लोग जवान हो चुके हैं, झारखंड भी जवान हो गया, हम लोग भी। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नहीं समझिएगा तो फिर हम लोग कैसे देंगे, सब बता देंगे आपको। एक अंतिम सवाल है देवेंद्र जी से हम करेंगे, अगर जयराम महतो को आप लोग विधायक मंत्री बना दीजिएगा ना इस बार? अरे यहाँ लड़ाई आंदोलन का है, आप लोग मीडिया वाला लोग उल्टा पुल्टा खाली सवाल करते हैं। अगर विधायक मंत्री बनाना रहता, हम विधायक मंत्री नहीं बनाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगा, हम लोग का मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो सीधा हम लोग सरकार बनाएंगे। किसका सरकार होगा? किनका सरकार होगा? यहाँ जनता का सरकार होगा, झारखंडियों का सरकार होगा। नया पार्टी बनने का तब उम्मीद है? अगर हमारा नहीं बन जाता, जब तक नवीं अनुसूची में इसको सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि पूर्णतः लागू हुआ। और ये अभी जैसे उन लोग ईडी का चक्कर में फंसा हुआ है, अभी तरह तरह का वो लोग सरकार संकट में भी है। अब उसको देखते हुए आज देख रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जो चुनाव आयोग का जो उसका दस्तावेज है, वो अपना दस्तावेज मांगने के लिए राज्यपाल महोदय के पास भी गए थे। अब उस क्या संकट है, क्या बात है, नहीं बात है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कि जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, कि जनता के ठगा जा रहा है, कि क्या किया जा रहा है, ये समय के साथ बात भी सामने आते जाएगी। लेकिन जनता सचेत है, जनता एक्टिव के साथ है कि किस तरह का गतिविधि कर रही है ये सरकार। ये पूरी तरह हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि कौन विधायक, कौन पूर्व विधायक, कौन मंत्री इस आंदोलन को, इस प्रस्ताव को विरोध कर रहे हैं, कौन क्या क्या बयान दे रहे हैं। हम लोग पूरा कट्टू नज़र रखे हुए हैं। अगर हमारी मांग 19 खतियान के आधारित स्थानीय नीति लागू हो जाएगा, खतियान के आधारित आपका विस्थापन नीति लागू हो जाएगा, उद्योग नीति लागू हो जाएगा, नियोजन नीति लागू हो जाएगा, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर जयराम महतो समेत बाकी जितना भी नेतृत्व करता है, एमएलए और एमपी नहीं बनेंगे, सारे लोग सरकार बनाएंगे और पक्ष और विपक्ष समेत सब कोई झारखंड से विदा हो जाएंगे। इतना लंबा लड़ाई और इतना लंबा संघर्ष के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। बधाई तो तमाम आप मीडिया बंधु को भी बधाई। खास एयू न्यूज़ जो इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, दिन और रात कदम कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर के आप दिन और रात इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए हैं। आपको विशेष धन्यवाद। और सभी मीडिया बंधु, पुलिस प्रशासन, आंदोलनकारी और जितने भी सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जोहार। जोहार जोहार।